एवरीवन्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में सारे यूपीसीपी नेट एंड सफाई पैरामेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के सारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ये सारे जो बायोलॉजी के ये जेनेटिक चैप्टर से हैं, ठीक है। और जेनेटिक से पर ईयर आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जो इस वीडियो में है, इसमें सारे जेनेटिक के क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको इंटरेस्ट बना के ही पढ़ते हैं, तभी समझ में आएगा। तो चलिए लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखो, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं, जेनेटिक है क्या। तो पहले की कहानी है, समझना बहुत ही इंटरलिंक है। अगर कहानी समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया, वरना कुछ भी सारा ऊपर ऊपर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, आपस में बैठे थे कि ऐसा क्या होता है कि वो पापा की शक्ल का है तो कई बार वो पापा की शक्ल का हो जाता है। अगर मदर को कुछ है डिसीज जेनेटिक, तो वो बच्चे में आ जाता है। ये क्यों जाता है? तो इसमें कुछ ऐसा तो होगा ना जिससे ये आता जाता है। तो ऐसे लोग बैठे थे। तो बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस भी की पर सफल नहीं हुए। इसमें से आपके आते एक मेंडल, वैज्ञानिक थे। मेंडल बहुत ही इंटेलिजेंट भी थे। तो इन्होंने खोज की थी कि मतलब क्या होता है, ऐसा एक कारक होता है। इन्होंने बोला कि कुछ एक कारक होता है जो कि हमारे जो इंफॉर्मेशन होती है पापा से बच्चे तक ले जाता है। तो हालांकि इस कारक को अब जीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीन। तो क्वेश्चन आ सकता है, मेंडल ने किसे कारक कहा था? गुणसूत्र को, जीन को, डीएनए को, कि मतलब राइबोसोम को? तो आप बोलना जीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जेनेटिक्स से 1 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है, तो याद रखना, उसको जीन बोलते हैं। तो अब मेंडल ने किसी में तो प्रयोग किया होगा। तो जो मेंडल थे, मेंडल ने आपके मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। किसमें? मटर के पौधे में, जिसे पी प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो उसने मतलब उसमें किया था। तो आप बोलोगे कि मैम उसने पी प्लांट पे ही क्यों यूज़ किया? क्यों? ऐसे तो मुझे तो डाउट आ रहा है कि उसने पी प्लांट पे क्यों किया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने आखिरकार मटर के पौधे को ही क्यों चूज़ किया। मटर के पौधे को चूज़ करने का उसका एक रीज़न था कि उसमें क्या था, क्रोमोसोम कम थे। तो आसानी से कोई भी क्रोमोसोम की स्टडी की जा सकती है। अगर वो कम होंगे तो उसमें क्या था, उसमें आपके क्रोमोसोम कम थे। मैम अगर मटर के पौधे में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो आपके 7 पेयर होते हैं। पेयर का मतलब जोड़े में होता है। अगर आपसे जोड़ा ना पूछा जाए तो आप बोलोगे 14। कितने होते हैं? 14 गुणसूत्र। फिर दूसरी है कि जो मटर का पौधा था वो थोड़े समय के लिए था। इसके अगर पूरा जीवन काल पूछा जाए तो वो कब तक जीता? तो ये 1 से 2 महीने तक था। जीवन काल उसका कितना था? 1 से 2 महीने का था। 1 से 2 महीने का था। तो अगर अगर बोलोगे कि तो फिर मैम इसने इंसानों पे क्यों नहीं किया? वो मर जाता पर इंसान ना मरता। क्योंकि मेंडल था, मेंडल को देखना था कि इसकी प्रजाति में ये हुआ तो क्या उसकी दूसरी प्रजाति में फिर वही गुड़ जाता है क्या? ऐसे अगर आदमी वाले में करता तो वो मर जाता। आदमी 100-100 साल, 80-80 साल, 75 साल जीता है, वो कैसे एक्सपेरिमेंट कर पाता? तो उसने किस किस कौन से पौधे पे किया? उसने किया आपके मटर के पौधे पे। उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 7 पेयर होते हैं। जीवन काल 1 से 2 महीने का होता है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि जो पी प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। पी प्लांट के अगर आपसे पूछा जाए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक नाम। तो आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को वैज्ञानिक नाम पता है। इसका जो वैज्ञानिक नेम होता है पाइसम सटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। तो मैं इसे थोड़ा इंग्लिश में लिखती हूँ, पाइसम। देखो, थोड़ा सा जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो मैं इसे हिंदी में बोलती हूँ, आप उसे हिंदी में लिख लो, पाइसम सटाइवम। सटाइवम, ठीक है। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। क्या बोलेंगे आप इसे? पाइसम सटाइवम। अगर आपसे वैज्ञानिक नेम पूछा जाए मटर का तो आप बोलोगे पाइसम सटाइवम। क्रोमोसोम 7 होते हैं अगर ये जोड़े में है, ठीक है। अगर आपसे अलग पूछा जाए तो वो 14 होते हैं। जीवन काल आपका 1 से 2 महीने का होता है। इतना समझ में आया? तो ठीक है, इतना समझ में आया। तो जो मटर था, जो मेंडल थे, मेंडल ने मटर पे 4 उसने क्या देखे थे? गुण देखे थे। सॉरी, कितने गुण देखे थे मटर के पौधे में आ जाए तो इसमें 7 गुण देखे थे। कितने गुण देखे थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मटर के पौधे में कितने मेंडल ने 7 गुण देखे।
इन गुणों को, अच्छा बोलो कि मैम उससे मटर के गुण क्यों देखे, मटर से शादी करनी थी क्या या अपने घर की बहू बनानी थी? आप लोगों का तो कंसेप्ट है गुण उसके देखो जो बहू बनने वाली हो। ऐसा नहीं था, क्योंकि वो गुण देख रहा था कि अच्छा मटर ऐसा है, बौना है, तो क्या इसका बच्चा भी बौना होगा? मटर का अगर बीज ऐसे सिकुड़ा हुआ रिंकल्ड है तो क्या इसका जो बेबी होगा वो भी रिंकल्ड होगा? या मटर का जो बीज है वो येलो है तो क्या उसका बेबी भी येलो होगा? इसलिए उसने गुण देखे, कितने देखे? 7 गुण देखे। कौन कौन से गुण थे वो आप देख लो। तो आपका पहले था तने की लंबाई, इम्पॉर्टेंट है, बहुत आता है, याद करना। देखो अब इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है। तने की लंबाई पहले देखा था। एंड दूसरा आपका देखा था फूल का रंग। फूल का रंग कैसा होता है अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एंड तीसरा देखा था फूल की स्थिति। फूल की स्थिति, आज देखिए थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। फूल की स्थिति एंड फली का आकार, फली का आकार एंड आपका फिफ्थ है, फिफ्थ इधर तो लिखते नहीं बनेगा, तो फिफ्थ इतने इतने समझाते फिर लिखूंगी। तो अगर आपसे तने का लंबाई, अब देखो तने का लंबाई या तो बौना हो सकता है या तो लंबा। क्या क्या हो सकता है? या तो वो लंबा होगा या तो बौना होगा, दो ही होंगे ना। या तो आपका लंबा हो सकता है तना या तो बौना हो सकता है। फूल का रंग, जैसे फूल निकलते हैं ना, मटर का फूल किसने किसने देखा? तो कैसा होता है? या तो उसका बैंगनी फूल होगा जिसे वैलेट बोलते हैं, बैंगनी, या सफ़ेद फूल होगा। कैसा होगा? सफ़ेद फूल होगा। और अगर फूल की स्थिति आपकी होगी अच्छी या अत्यंत, अच्छी या अतने, अतने, इसे हम इंग्लिश में समझा देते हैं। देखो फूल की स्थिति मतलब देखो एक फूल ऐसे ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे, ये फूल हुआ, एक फूल ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अतने, मतलब एरियल। इसे इसे बोलोगे आप एरियल, याद रखना। जो सीधा फूल निकलता है उसे बोलते हैं एरियल, जो से तिरछा निकलता है इसे बोलते हैं टर्मिनल। तो दो तरह के फूल हो सकते हैं, या तो सामने निकल जाएगा या तो तिरछा तनी से निकलेगा। अगर फली का आकार है तो आपका जो फली का आकार है या तो फूला होगा ऐसा, या तो सिकुड़ा हुआ होगा, रिंकल, सिकुड़ा होगा, सिकुड़ा, सुकड़ा सा होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? सिकुड़ा होगा, इसे इधर रख लेते हैं। कैसे होगा? सिकुड़ा होगा। इतना समझ में आया? 7 गुण थे जिसमें हमने तने की लंबाई देखी, या तो लंबा होगा बौना, फूल का रंग होगा बैंगनी सफ़ेद, फली की स्थिति होगी अच्छी या अत्यंत, फली का आकार होगा सिकुड़ा हुआ। इतना समझ आया? एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर में था फूल का रंग, सॉरी फली का रंग। फली का रंग कैसा है? फली जानते हैं ना, जैसे जो मटर होता है, मटर के जो ऊपर वाली एक लेयर होती है उसे फली बोलते हैं। गांव से हो तो अच्छे से समझते होगे। जो फली का आकार होता है ये हरा होगा या आपका पीला होगा। कैसा होगा? हरा या पीला, फली का आकार। एंड 6 नंबर में होगा बीज का आकार। जो आपका बीज है वो कैसा होगा? बीज का आकार गोल होगा या मुरझाया हुआ होगा? कैसा? गोल या रिंकल्ड होगा? मुरझाया, मुरझाया, मुरझाया हुआ होगा, ठीक है। एंड 7th है आपका बीज का रंग। देखो आपने मटर देखा है ना, 2 कलर का होता है, एक पीला होता है एक हरा, पीला एंड हरा। मैंने आपको 7 करेक्टर उसके जो गुण दिखा दिए। फली का रंग हरा और पीला, बीज का आकार गोल मुरझाया, बीज पीला या हरा हो सकता है। इतना समझ आया? पूरे 7 होते हैं, ओके। तो फिर तो इसने बोला 7 गुण होते हैं पर इनमें से कौन सा नहीं है? झुर्रीदार बीज, मैंने आपको बताया क्या कि मतलब ऐसे आप बताओ, झुर्रीदार बीज या फिर हरी फली नहीं होगा या फिर गोल फली नहीं होगा या गोल बीज नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे फर्स्ट कमेंट करके बताइए कि कौन सा नहीं होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो आपकी फली हो सकती है, फली का आकार कैसा होगा? ये तो हरा हो जाएगा या तो मैम पीला हो जाएगा, 2 होंगे ना। फली का आकार मैंने आपको बताया, तो आपका इनमें से कौन सा नहीं होगा? सॉरी,
तो इसमें से आपका कौन सा नहीं होगा, ये हो जाएगा। बट देखो मैंने गोल फली नहीं बताया, मैंने फली हरा और पीला बताया ना, इसमें हमने गोल नहीं बताया, तो गोल नहीं होगा। यस, बीज का आकार गोल हो सकता है या मुरझाया झुर्रीदार बीज भी हो सकता है, तो गोल फली नहीं होगा। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज राइट। आपको किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी सब्जेक्ट में, सॉरी बायो के सब्जेक्ट में डाउट है, कहीं से भी हो, आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपका आंसर बताया जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। आर कैरियर जेनेटिक मटेरियल के वाहक कौन है। देखो अब जेनेटिक आनुवांशिकी क्या होता है, आनुवांशिकता गुण क्या होते हैं, जो मम्मा के होते हैं वो जो मम्मा पापा के होते हैं वो आप में आ जाएं और आपके आपके बेटे में आ जाएं, ऐसा होता है परदादा के, ऐसे जाते हैं ना, तो वो कौन होते हैं, उनको कौन लेके जाता है, वो आपका होता है जीन। कौन होता है, जीन। तो आप बी ऑप्शन इज राइट बोलोगे। अब बोलोगे मैम ये जीन क्या होता है, जीन कौन सा शब्द आ गया है डाउट। तो देखो जीन क्या होता है, आप लोग डीएनए जानते हो, डीएनए क्या होता है, डीएनए आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिकी सामग्री है। वाहक का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया, वाहक का मतलब ले जाने वाला। कौन सा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था ना, ले जाने वाला, ले जाने वाला, अपने ऊपर बैठा के ले जाने वाला वाहक होता है। जैसे आपको स्कूल जाते हो, आप कैसे जाते हो, साइकिल से जाते हो, आप लोग नहीं मैम हम तो बढ़िया स्टाइल मार के जाते हैं, मैं तो बाइक से जाता हूँ। फिर लड़कियाँ कहाँ कम है, वो बोलेंगे मैम मैं तो स्कूटी से जाती हूँ। फिर महान आएंगे, वो बोलेंगे मैं कार से जाता हूँ। तो ये सारे क्या है, ये वाहक है ना, इनसे बैठ के ही जा रहे हो ना आराम से। तो ऐसे डीएनए जो इन्फॉर्मेशन होता है, सपोज दैट आपकी आंखें ऐसे भूरी भूरी हैं, तो आपका बेटा भी भूरी भूरी आंखें हो जाए, तो वो कौन लेके जाएगा, वो आपका जीन लेके जाएगा। तो जीन क्या है, जीन आपके डीएनए में एक सेगमेंट होता है। डीएनए में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे ये है आपका डीएनए, डीएनए में ये हुआ, ये हुए, तो इस डीएनए का काम है आँखों का कलर देना। इस डीएनए का काम है कि आपका स्किन का कलर कैसा है। इस डीएनए का कलर है कि आपके हेयर का कलर कैसा है। तो ये सारे क्या है, ये इतने सारे ये जीन है। जीन क्या है, ये जीन है, ठीक है। जो डीएनए में होते हैं जीन के सेगमेंट होते हैं। समझ में आया, जीन और डीएनए में डिफरेंट। जीन ही डीएनए का पार्ट है, छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा पार्ट है। वो अपना काम करता है, अपने कैरियर, अपने जो करेक्टर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं जीन। समझ में आया ना, जीन आ भी सकता है, जीन किससे बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका जीन। तो बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, आप लोग मेरे से पहले जवाब दीजिए। नेक्स्ट है, वनस्पति भागों या बीज की बजाय किसी कोशिका के माध्यम से नए पौधे का उगाना क्या कहलाता है। देखो इसने बोला है आप पेड़ कैसे उगाते हो, बोलते मैं बीज बो देता हूँ पेड़ उगाता है। बट इसने बोला है क्वेश्चन बोलो बिना बीज के बजाय, बीज के बजाय नहीं, वनस्पति की भागों की कोशिकाओं के माध्यम से एक नया पौधा उगाता है। देखा होगा आप लोगों ने थोड़ा सा, अगर देखा हो, क्या देखा हो, देखो देखो क्या देखा है। जैसे पेड़ रहता है, ये सपोज दैट एक पेड़ है, इस पेड़ पे वो क्या करता है कि एक, ये आम का पेड़ है, किसका है, आम का। इस पेड़ पे इसने अमरूद का पेड़ बांध दिया, अमरूद का मतलब टिश्यू से लगा के, देखोगा बढ़िया से अमरूद का पेड़ उगाता है। या इसी अमरूद के पेड़ पे इस तने पे कोई अच्छा जो बहुत फल देता है उसको लगा देता है। आप लोग कभी सोसाइटी पे गए हो, मतलब ऐसे सोसाइटी बोलते हैं जहाँ से प्लांट वगैरह लाते हो, जाके हर एक ब्लॉक में सोसाइटी होता है, उधर प्लांट फ्री मिलते हैं, कुछ पैसे पे करना पड़ता है, तो वो ऐसे ही करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, पुनः निर्माण। पुनः निर्माण नहीं होता है। बहुविखंडन, बहुविखंडन मतलब टूट जाना, ये भी नहीं होता। द्विविचार खंडन, ये भी नहीं। क्वेश्चन काटना सीखो, एक ही मिल रहा है टिश्यू कल्चर, इसे क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर, ठीक है। क्वेश्चन काटना सीख जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा, एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण पहलू निभाता है। नेक्स्ट है, योनि प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो माता पिता का योगदान होता है। कितना योगदान होता है कि एक बेबी बनने के लिए वो अपना कितना देते हैं। अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का 3/4 हिस्सा, सभी जीन, अपने जीन का 1/4 हिस्सा। चलो कमेंट करके बताइए, जो माता पिता होते हैं अपने जीन का आधा हिस्सा देते हैं, ठीक है। आधा माँ देगी, आधा पिता देगी, तभी कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। कितने, 46 गुणसूत्र।
अगर बोलो मैम पूरे पूरे दे दो तो ये पूरे पूरे देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 8 1 9, ये आपके 92 हो जाएंगे। तो बच्चा बिल्कुल भयानक बन जाएगा। तो कितने होते हैं, आधे आधे होते हैं, ठीक है, आधे मम्मा के आधे पापा के, तभी तभी आप लोगों के आधे आधे गुण मैच होते हैं, ठीक है। आधी शरारतें पापा की होती है तो आधी शरारतें आपकी मम्मा की होती हैं। एंड नेक्स्ट है आपका गुणसूत्र किससे संबंधित है। गुणसूत्र कहाँ होते हैं, आपके श्वसन में होते हैं, नहीं कट करो, स्वांगीकरण में नहीं होते, आनुवांशिक लक्षणों का संचरण करते हैं। यह जो गुणसूत्र होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे संचरण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा अत्यधिक कंडेंस्ड फॉर्म में कौन होता है। तो ये आपका डीएनए है, तो डीएनए होता है बहुत बड़ा होता है। अच्छा बोलो ये डीएनए होता क्या है, कहाँ होता है, तो ये आपका केंद्रक में होता है, ठीक है। डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंड होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंड डीएनए होता है। आप बोलोगे ये मैम डबल स्टैंड डीएनए क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिविंग सेल, जीवित कोशिकाओं में डीएनए कैसा होता है। आंख बंद करके चले आना, कई क्वेश्चन में आया है कि जीवित कोशिकाओं में डीएनए कैसा होता है, जीवित कोशिकाओं में डीएनए कैसा होता है, तो आप बोलोगे डबल स्टैंड डीएनए होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बोला जाए कि लिविंग सेल जो जीवित कोशिकाओं में है उसमें डीएनए कैसा होता है, उसमें डबल स्टैंड डीएनए होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंड। अब बोलोगे मैम ये डबल स्टैंड डीएनए क्या होता है, लाइक दिस, सॉरी, ऐसे देखो, ये डबल स्टैंड आपका डीएनए, ये आपका डबल स्टैंड डीएनए है, ठीक है। तो ये एक आपका ये स्टैंड हुआ, तो आपका एक ये स्टैंड हुआ, ये क्या है, दो, एक को सिंगल बोलोगे, दो को डबल। इसका 5 इंड होता है, इसका 3 इंड एंड इसका 3 इंड, तो इसका 5 इंड। ये क्या है, डबल स्टैंड डीएनए। कौन सा है, डबल स्टैंड डीएनए। तो डबल स्टैंड डीएनए किस में होता है, सभी जीवित कोशिकाओं में। आप बोलोगे मैम जीवित कोशिका बैक्टीरिया होती है तो बैक्टीरिया में डबल स्टैंड होगा, हाँ जी, बैक्टीरिया में डबल स्टैंड। बैक्टीरिया जिंदा होते हैं ना, हाँ बैक्टीरिया में। मैम जानवर जिंदा होते हैं, हाँ जानवरों में भी होगा, जो भी जीवित हैं सब में होगा, जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं सब में डबल स्टैंड डीएनए होगा। क्या होगा, डबल स्टैंड डीएनए। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें यदि एक पौधे में जीनोटाइप टीटीआर है। अब बोलो मैम, देखो चाहिए कमेंट कीजिए किसको किसको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पता है, किसको किसको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पता है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पता है, फिनोटाइप पता है। देखो जीनोटाइप वो होता है जो हमें दिखता नहीं है, ऐसे बाहर से नहीं दिखेगा, अंदर चेंज होगा। फिनोटाइप वो होगा जो हमें दिखेगा। अच्छा तुम काले हो, दिख रहे हो ना, हाँ मैं काला हूँ। अच्छा तुम गोरे हो, गोरे दिख रहे हो ना, तो ये क्या है, फिनोटाइप। अरे ये कितना छोटा है, ये है फिनोटाइप। ये भगवान ये तो खली बना है, कितना लंबा है, ये क्या है, ये फिनोटाइप है। जो इसे आंखों से ऑब्जर्व कर लो वो क्या है, वो फिनोटाइप है। अच्छा तुम्हारा क्रोमोसोम छोटा है, वो देख लोगे क्या, नहीं देख पाओगे, वो क्या है, वो जीनोटाइप है। फिनोटाइप जब आंखों से देखते हो, वाह कितना हैंडसम है, वाह कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है, क्या करते हो, ये फिनोटाइप है उनका। क्या देखते हो, फिनोटाइप देखते हो, जो ऐसे आंखों से देखते हो वो क्या है, फिनोटाइप है। क्या है, फिनोटाइप। तो हमें तो नहीं पता ना जीनोटाइप क्या होगा, तो इसने बोला फिनोटाइप क्या होगा, क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा। तो देखो टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या होगा, ये होगा लंबा, याद रखना लंबा। अगर टी ये वाला टी हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो भी लंबा होगा, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी होगा स्मॉल टी पे, ठीक है, लंबा। अगर आपको ये मिल जाए आर, आर, तो ये कैसा होगा, ये गोल होगा, कैसा होगा, गोल। अगर ये आर आर मिल जाए, ये भी गोल होगा, याद रखना। टी टी लंबा, स्मॉल टी कैपिटल टी लंबा, कैपिटल आर गोल, स्मॉल आर कैपिटल आर गोल, क्योंकि वो प्रभावी होगा। याद रखना फिनोटाइप जो हम देखते हैं। तो इसने बोला है कि आपका टी टी है।
अब मैम इसमें तो दोनों कैपिटल है, तो छोटा बोल दो। क्या होगा? छोटा मतलब बौना, बाढ़ा नहीं होगा लंबाई में, तो इसे बोलोगे बौना। एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, मैंने इसे क्या बोला? गोल बोलोगे, गोल। तो अब चलो सर्च करते हैं, बौना झुर्रीदार। तो बौना बौना मतलब मैम दोनों स्मार्टी होंगे, झुर्रीदार मतलब दोनों आर होंगे। ये तो ये दिया है, नहीं मैम ये नहीं दिया, कट करो। लंबा झुर्रीदार मतलब टी दे रखा है, या तो ये टी होगा और झुर्रीदार दोनों आर, नहीं मैम ये भी नहीं होगा, कट करो। बौना गोल मतलब टी आर। यस मैम ये हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। ये मैम बोला टी आर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा मैम, इसे भी कट कर दो, तो सी ऑप्शन इज राइट। समझ आया बच्चा पार्टी? यस कमेंट कीजिए, और समझ आए तो प्लीज़ बताइए कैसा लगा। और जेनेटिक है, बड़ा बढ़िया से मज़े से पढ़िए ना। जैसे खाना कितने इंटरेस्टिंग के साथ खाते हो, वाह मम्मा कितना अच्छा बनाया खाना, सिर्फ जेनेटिक बोलो वाह मैम कितना अच्छा समझाया है। इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ोगे तो सब मज़ा आएगा। एंड नेक्स्ट है आपका, एक नवजात बालिका में कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है? एक बालिका है, बालक नहीं है, याद रखना बालिका। बालिका में जो गुणसूत्र होते हैं जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो उनका संयोजन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिए क्या क्या होता है। XX बालिका है, बालिका मतलब फीमेल, अरे बच्चों इसे बोलते हैं फीमेल। XX 44 गुणसूत्र, 42 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र या 22 गुणसूत्र, फटाफट बताइए कौन सा होगा संयोजन में? 42 तो बिल्कुल नहीं होगा मैम, XY नहीं होगा मैम, लड़की है, ए होगा। कितना इजी है। XX लड़की, क्या होता है लड़की में? जो एक महिला होती है, महिला में क्या होगा मैम? XX होगा। पुरुष में क्या होगा? XY होगा। तो क्या हुआ? महिला तो अपना XX ही देगा। जैसे पहले बोलते थे, कई बार सुना होगा कि अरे उसको ना बेटा नहीं हो रहा है, तो ऐसा करो बहू चेंज कर दो, या इस बहू को घर से बाहर निकाल दो। बहू क्यों निकालो, बेटा बाहर निकालो ना, बेटा अपना एक्स नहीं दे रहा है, क्यों? ऐसा देखा था ना, अब तो नहीं होता फिलहाल, पहले बहुत होता था कि वो आई है तब से मेरे घर पे ऐसा, मतलब वंश चलाने वाला नहीं है। तो उनसे बोलो, जागरूकता फैलाओ, से पता भी है। महिला पुरुष, महिला में क्या होता है? वो तो अपना XX ही है उसके पास, आपके पास XY है ना, तो आप दो ना। आज से कोई भी महिला को कुछ नहीं बोलेगा, पुरुष को ताने मारो, क्योंकि वो अपना एक्स नहीं दे रहा ना, तभी तो लड़का होगा। तुम दो ना अपना वाई, क्यों नहीं दे रहे हो? अगर पुरुष अपना XY देता है, ये भी अपना एक्स देती, तो क्या होगा? याद रखना, लड़की। क्या होगा? लड़की। अगर ये अपना Y देती है, ये अपना X देती है, तो क्या होगा? XY। क्या हो जाएगा? लड़का होगा। तो गलती किसकी है? फीमेल की गलती, बेचारी मेल की क्या गलती? ये अपना अगर X है तो इसने X दिया, तो फिर लड़की हो जाएगी। अगर इसने अपना X, इसने अपना, तो फिर लड़का हो जाएगा। तो समझ में आया गलती किसकी है? साड़ी ना प्रसाद का जड़ ये पुरुष है। तो आज से पुरुष को ताने मारेंगे घर वाले, पुरुष को घर से बाहर निकालो कि तुम वाई क्यों नहीं दे रहे हो। अब ये क्या करे, इसके पास ऑप्शनल नहीं है, इसके पास तो ये एक्स है, हमेशा एक्स ही देगा। तुम दो ना वाई, तुम्हें बॉयज चाहिए तो तुम वाई दो, नहीं चाहिए तो एक्स दो। तो क्या है, पुरुष में XY होता है, गर्ल्स में XX होता है, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंसेप्चुअल है, और बहुत ही अच्छे से पढ़ना। तो पढ़िए, चलो स्टार्ट करिए। मेरे से पहले, तुरंत से पहले जवाब दीजिए, तुरंत से पहले। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सही कौन है? तो पढ़िए सही कौन सा है। टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी नर में एक X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र होते हैं। वो नर ना एलियन होगा, किसी और प्लेनेट में रहता होगा, नहीं होता ना। नर में तो XY होता है। ऐसे कट किया करो क्वेश्चन, जहाँ देखो तुरंत कट करो, कॉन्फिडेंस से पढ़ा है, कट कर दो, कोई भी संकोच नहीं करेगा क्वेश्चन कट करने में। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 42
21 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र थे। भैया कुछ भी नहीं होता, क्या लिखते हो। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, हाँ अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग निर्धारण करता है। तो हम इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। हाँ एक विशेष जोड़ा होता है ना जो लिंग निर्धारण करता है, एक्स वाई, बॉयज हो या गर्ल्स, कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। कट करो एंड नेक्स्ट मूव करो। अच्छे से पढ़ो, देखो इंटरेस्ट बना के पढ़ो। अच्छा बताइए, आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बोलोगे मुझे मूवी देखना पसंद है। क्यों? क्योंकि ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो ना, ऐसे मूवी ऐसे बहुत गौर से देखते हो ना। ऐसे अगर पीछे बम भी गिर जाए तो पता नहीं चलता मूवी देख रहे हो। तो जो काम करते हो तो उसे मन से करते हो ना, तो इसे भी मन से पढ़ो ना, इसे तो सिलेक्शन भी होगा ना आप लोगों का। एंड नेक्स्ट है आपका, एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 43, 44, 45, 46। तुरंत से पहले रिप्लाई मिल जाना चाहिए। कितने होते हैं? कौन बोल रहा है 43 होते हैं? 46 होते हैं जी। कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितना कितना देते हैं बेबी को? 23 मदर देती है, 23 फादर देते हैं, 23 माता देती है एंड 23 पिता देते हैं। तो बेबी कितना हो जाएगा? 46 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आता है क्वेश्चन कि अगर आपको बोले डाउन सिंड्रोम किसे बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम किसे बोलते हैं? तो देखो जो डाउन सिंड्रोम है, आपके 46 की जगह क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, यहाँ 47 हो जाएगा, इससे बोलोगे डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्या बोलोगे? डाउन सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट है, आता भी है। अगर आपसे टर्नर सिंड्रोम बोला जाए, क्या बोला जाए? टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम किसे बोलोगे? इसमें एक कम हो जाता है, ये 45 बच जाते हैं, जिसे हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डाउन सिंड्रोम, डाउन बोलते हो, डाउन मतलब होता है नीचे, तो मतलब एक कम हुआ, जस्ट अपोजिट एक बढ़ा। याद करो, कंफ्यूजन होगा। तो डाउन मतलब एक ज़्यादा, टर्नल एक कम, कम से कम टर्नल, एक से ज़्यादा डाउन, मतलब एक से ज़्यादा मतलब 46 से ज़्यादा। एंड नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? जो बच्चे हैं, बच्चे मेल हैं या फीमेल, किससे निर्धारित होगा? माँ के रक्त समूह से? अच्छा नहीं होता, ऐसे कट करो। पिता के आरे से? ऐसे कट करो। पिता के रक्त समूह से? ऐसे कट करो। गुणसूत्र से होता है भाई, कहाँ जी रहे हो? एक्स एक्स वाई वाई कौन देता है? गुणसूत्र देते हैं। माँ के रक्त से कुछ भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बोला जाए, रक्त समूह के कितने प्रकार होते हैं? रक्त समूह के कितने प्रकार होते हैं, जल्दी से बताओ। मैं देख लो हिंदी लिख रही हूँ, 4 होते हैं। 4 होते हैं, यस। ए बी ओ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, आप लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव। फर्स्ट कमेंट करो आप लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम, 4 जोड़े होते हैं। क्या गुणसूत्र? कैसे कट करो? जेनेटिक शब्द जीडी वाटसन द्वारा 1900, बिल्कुल गलत जेनेटिक शब्द। मेंडल ने पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकता के रूप में 1986 में देखा गया, गलत है। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि बोला जाए मेंडल ने अपना काम कब से कब किया, एक्सपेरिमेंट कब किया, प्रयोग कब किया, किसमें किया? मटर के पौधे में। कब किया? तो उन्होंने 1956 से लेके 1963 तक की, सॉरी 1863 तक किया, 1863 तक किया। अच्छा चलो, किसकी मैथ स्ट्रांग है मुझे काउंट करके बताओ, कितने साल काम किया? फर्स्ट टाइम, मैं वेट करूँ, जल्दी से बताओ किसकी मैथ स्ट्रांग है, कितने साल काम चला? किसी की भी नहीं स्ट्रांग है। 7 साल काम चला। इन्होंने 7 साल प्रयोग किया। कितने किया? 1856 से लेकर 1863 तक काम किया। किसने किया? मेंडल ने किया। इन्होंने अपना काम कब पब्लिश्ड किया लोगों के सामने? देखो मैंने ये किया, पब्लिश किया। कब कब पब्लिश्ड किया? तो ये था आपका 1865 में किया। 1863 में फुर्सत हुए, पोथी पत्रा लेके गए, ऐसे गए, बोले देखो, ऐसे सभा लगती थी, उन्होंने बोला देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। कब किया?
65 में किया। कब पब्लिश किया? 1965 में। इन्होंने कब से स्टार्ट किया? 1865 में, 1900 क्यों निकला, 1865 में। कब किया? 1856 से लेके 1863 तक किया, 7 साल किया अपना सारा। उन्होंने बोला मैं पब्लिश कब किया? 1865 में किया। ठीक है, इतना समझ में है। नेक्स्ट है एक डीएनए और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी मैंने बताया 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोड जैसे घुमावदार सीढ़ी बना लेते हैं। यस, जो डीएनए होते हैं। अब लोग ये मैम पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे? क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये टाइड क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोसाइड क्या होता है? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ये इंपॉर्टेंट इसमें आता है और अच्छे से करना टाइम कंज्यूमिंग भी है। अगर थोड़ा सा चूक गए तो क्वेश्चन गलत होने के हाई चांसेस हैं। तो चलिए बताइए। पहला ए है, मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। अभी मैंने बताया चुना गया था। जी मैम, बिल्कुल ऐसे 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 टिक लगाओ। कितने गुण थे? 7 गुण थे मैम। हमने इसके गुण भी जाने। वैज्ञानिक नेम क्या था? पाइसम सटाइवम। क्या था? पाइसम सटाइवम। क्रोमोसोम कितने थे मैम? 7 के पेयर में थे। अगर अनपेयर बोला जाए तो मैम ये 14 थे। जीवन काल कितना था? 1 से कितना था जीवन काल इसका? 1 से 2 मंथ का था। यस। गुणसूत्र वाहक का कार्य करते हैं। जो आपके गुणसूत्र थे वो वाहक का कार्य करते हैं। यस मैम। पापा के थे, परदादा के थे, दादा में ले आए, दादा के पापा में ले आए, पापा के मेरे गुणसूत्र ले आए, मेरे से मेरे बच्चे में ले आएंगे। वाहक की तरह करना है। यस मैम, राइट। मानव अंग की भुजाएं पक्षियों के पंखे के अनुरूप है। नहीं, गलत है। बोल रहा है जब विकास हुआ तो ऐसा बोलते हैं हम लोग जो थे वो बंदरों की प्रजाति है। ठीक है, तो जब विकास हुआ तो जो पक्षी थे, पक्षी के पंखे हमारे ऐसे हाथ पैर करने वाले क्या? नहीं है। तो डी, सी इज राइट। तो केवल ए सही है? नहीं। केवल बी सही है? नहीं। केवल ए बी सही है, सी गलत है। यस, डेफिनेटली ऐसे 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 टिक लगाओ और आगे निकलो। ठीक है, एंड नेक्स्ट है लैंगिक प्रजनन में डॉट डॉट के का शामिल होता है। लैंगिक प्रजनन में समान लिंग के शामिल होते हैं। मेल मेल शामिल हो जाएंगे? नहीं, गलत है। विपरीत लिंग के शामिल होते हैं। यस। जब अभी अभी देखना, टिक नहीं लगा रही हूँ। यस, एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा जो लैंगिक में शामिल होंगे। क्या होगा? एक आपका मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा। एक जनक होते कहाँ से हो जाएंगे? एक जनक, 2 जनक होते हैं। विपरीत लिंग होते हैं। एक आपका मेल होगा, सेकेंड आपका फीमेल होगी, और इसमें 2 जनक होते हैं। 2 जनक मतलब एक आपकी मेल होगी एंड दूसरी आपकी फीमेल होगी। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। इधर क्या आएगा? विपरीत जनक। क्या आएगा? विपरीत जनक। इधर 2 जनक आएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं। अब कोई गलती नहीं करेगा, क्रोमोसोम बताओ। 46 बता दिए तो पिट जाओगे। कौन बोल रहा है 46? 5 बार कान पकड़ के उठा बैठी लगाओ, नीचे उठो एंड बैठो। कितने होते हैं? क्रोमोसोम बोल रहा है। क्रोमोसोम मैंने बोला ये पेयर में क्रोमोसोम। अभी बोलोगे भैया मैम क्रोमोसोम क्या होता है? अरे क्रोमोसोम डीएनए ही होता है। डीएनए का नाम ऐसे बहुत अच्छा। आप लोगों ने अच्छा ये बताओ, जब सर्दियाँ अभी तो हैं, अभी तो रजाई वगैरह निकाली होगी। रजाई जानते हो ना, ऐसे ओढ़ के सोने वाली रजाई। तो जब गर्मी खत्म होती है तो रजाई को कैसे दाब दाब के घुसेड़ घुसेड़ के कहीं रख देते हो। तो ऐसे क्रोमोसोम होता है। डीएनए ना बिल्कुल दबा हुआ, घुसा हुआ, ऐसे मतलब जैसे सिमट के बैठ जाता है डीएनए। तो उससे बोलोगे क्रोमोसोम। क्या बोलोगे? सिमट के बैठ जाएगा छोटी जगह में, उससे बोलोगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सिमट गए। पहले 46 थे, सिमट गए। कितने बचे मैम? 23 बचे। कितने बचे? 23। तो 23 कितने हो जाएगा आपका? 26 46 कितना? बी ऑप्शन इज राइट। जितने 46 बोले वो 5 बार उठा बैठक लगाएंगे, दिन क्लास में आएंगे। एंड नेक्स्ट है मादा में अनिषेचित अंडे होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड अंडा होता है, मतलब फर्टिलाइज्ड नहीं है। ओवम बोल रहा है, ओवम। एक्स मत करना यार, एक्स कहाँ से हो जाएगा? अगर माँ पूरा एक्स नहीं, एक्स होगा, केवल अपना आधा देगा, एक्स होगा। फादर से वाई होगा।
ऐसे तुम सोचते हो कितना अजीब टाइप का हो ना। अभी एक्स एक्स बोल रहे हो, सपोज दैट माने अपने ओ अंडा जानते हो ना, ओवम जिसे बोलते हैं, ये ओवम है। देखो अभी मैं बताती हूँ ओवम, अगर आप लोग एक्स एक्स बोले एक्स एक्स आया, अब फादर का बढ़िया स्पर्म चला आ रहा चश्मा लगा के, एक्स वाई दोनों मिल गए, तो ये क्या बनेगा, एक्स 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 वाई। कौन सी जनरेशन से आयो, इस बालक को क्या बोलोगे, एलियन है क्या, क्या बोलोगे इस बालक को, ये बालक बनेगा। सोच के बोलो, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बोलो। जेनेटिक पढ़ा पढ़ा चुकी हो, आधे ज़्यादा बन गए हो, भी डॉक्टर बन जाओगे मेडिकल कॉलेज में, तो थोड़ा सा माइंड यूज़ करो। क्या देगी, केवल एक्स देगी। अब बोलोगे मैम एक्स देगी, हाँ जी एक्स देगी। इधर ओवम चला आ रहा है अपना, या तो एक्स देगा या तो वाई देगा, उस पर निर्भर है। इसने अगर एक्स दिया तो मैम खुशखबरी, ये आपके घर पे लड़की हुई है। अगर मैम अपना इसने क्या दे दिया, वाई दे दिया, एक्स तो है ये, अगर इसने अपना वाई दे दिया, खुशखबरी आपके घर पे एक लड़का हुआ है, मिल जाएगी खुशखबरी। मिलनी वो एक्स दे या वाई दे, डिपेंड करता है कि लड़का हुआ या लड़की। समझ आया ना, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं। जो आपके आनुवांशिक लक्षण होते हैं उसमें जो जीन समूह होता है उससे क्या बोलते हो, आनुवांशिक लक्षण। अब देखो अगर कोई भी गलती किया ना तो पिट जाएगा। फिनोटाइप बोलोगे या जीनोटाइप बोलोगे, अभी मैंने बहुत एक्सप्लेन किया कि फिनोटाइप किसे बोलोगे, जीनोटाइप किसे बोलोगे। मैम फिनोटाइप नहीं बोलूँगी, वो तो मैं देख के बता देती हूँ ना, वाह कितना सुंदर है, वाह कितनी सुंदर है, देख के बताते हो ना, वो तो फिनोटाइप हुआ। मैम आनुवांशिक लक्षण तुम नहीं देख सकते, तो वो क्या हुआ आपका, वो मैम जीनोटाइप हो। तो सी इज राइट, हम देख के नहीं बता पाते। अच्छा तुम देख लेते हो क्या, अच्छा तुम्हारे आनुवांशिक लक्षण में ही कमी है, ऐसे किसी को देख के बोलते हो क्या, नहीं बोलते ना, ऐसे जो मजाक में बोल देते हो तो वो बात अलग है। ऐसे घुस के देख लेते हो क्या, अच्छा तुम्हारे कौन से लक्षण है आनुवांशिक में, तो उसे क्या बोलोगे, जीनोटाइप, जो हम नहीं देख पाते, नहीं देख पाते, दैट इज हिंदी भाषा समझो, नहीं देख पाते, क्या बोलोगे, जीनो जीनोटाइप, जीनोटाइप। और जो हम देख लेते हैं उससे क्या बोलोगे, उससे बोलोगे फिनोटाइप, क्या बोलोगे, फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। एंड नेक्स्ट है आपका पुरुष शुक्राणु। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है, जो आपका पुरुष शुक्राणु है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, शुक्राणु बोल रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए कितनी होती है पुरुष शुक्राणु में। अब कोई भी 46 नहीं बोला, क्यों आप लोग क्यों 46 बोल रहे, शुक्राणु बोल रखा है, तो शुक्राणु में तो आधे ही होंगे ना, आधे स्पर्म होंगे एंड आधे ओवम होंगे, तभी तो 46 होगा। एंड नेक्स्ट है आपका पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, एक्सप्लेन कर दो दी, तो ये होंगे 23। याद रखो, अगर शुक्राणु बोला, अगर बॉडी तो देखो शुक्राणु बोल रहा है तो 23 होंगे ना, आधे आधे मिलते हैं ना, तभी तो 46 बनता है ना बेबी का, याद रखो। एंड नेक्स्ट है, मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाते कोशिकाओं में, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़ी पाए जाते हैं गुणसूत्र, वेरी जी मैम 46 जोड़ी पाए जाते हैं, कितनी 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिकी रूप से योगदान प्रदान करता है, उसे क्या बोलोगे। देखो जो प्रजातियों में यदि जीवित करने का लाभ प्रदान कर सकते हैं, जो केवल आनुवांशिक क्रम के योगदान होगा आनुवांशिकी क्रम के लिए, तो इसका आंसर आपका परिवर्तन होगा। बोलोगे परिवर्तन, देखो जब तक परिवर्तन नहीं होता किसी एक कोई प्रजाति, अगर उसमें परिवर्तन नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक थोड़े दिन बाद समाप्त हो जाएगी। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, समय समय पे परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट आप 10th क्लास में हो तो हमेशा आप 10th क्लास में नहीं रहोगे ना, 11th 12th में जाओगे, तो जो चेंजेस हैं, चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है या अपनी जनरेशन को कंटिन्यू बनाए रखना है तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप परिवर्तन कीजिए, तो इसमें आपका 19 का राइट ऑप्शन आपका सी होगा, जो परिवर्तन होगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है,
माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? वंश। वंश तो वो होता है आपका बेटा बेटी होगा, वो वंश होगा, या तो बेटी भी वंश होती है, नो डाउट, तो ये तो नहीं होगा। रूपांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, उसे रूपांतरण बोलते हो। क्रमिक विकास, क्रमिक विकास क्या होता है? आज हम इतने बड़े थे, कल इतने बड़े हो गए, परसों इतने बड़े हो जाएंगे, इतने एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे, एक दिन इतने बड़े होंगे। ये क्या हुआ? ये आपका क्रमिक विकास हुआ। आनुवंशिकता बोलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाते हैं वो सारे आनुवंशिकता गुण होते हैं। बोलते नहीं, अरे यार ये बिल्कुल ना अपने पापा पे गया छिछोरा, ऐसे बोलते हो ना। तो इतना ही था, 20 क्वेश्चन का था। आप लोग बहुत इंटरेस्टेड, देखो जेनेटिक होता है, आप लोगों को ऐसे देखोगे ना कि आज मैम बहुत फनी फनी पढ़ा है, क्योंकि जेनेटिक होता है थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो मैंने पूरा ट्राई किया अपना 100% कि इसे फनी बनाया जाए ताकि आपको अच्छा लगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और बहुत ही अच्छा, और ये ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, पर ईयर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बी केयरफुली होके इसे पढ़िए, और हर एक क्वेश्चन का मेरे से पहले रिप्लाई दीजिए। आप लाइव नहीं देख रहे हैं या रिकॉर्डर देख रहे हैं, जैसे भी, नॉट मैटर, बट आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़िए, सिलेक्शन आपका होगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच। इसी तरह स्टडी विद रितेश में जुड़े रहिए।